सब्ज़ी के साथ हम पुदीने की गट्टी तो लाते हैं। पुदीने की या तो चटनी बनानी पड़ती है या फिर फ्रिज में रख के ही वो ड्राई हो जाता है। आज बताऊंगी पुदीने को इस्तेमाल करने का बेस्ट तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। आज पुदीने और नींबू से बनाएंगे बेहद रिफ़्रेशिंग ठंडा ठंडा मज़ेदार सा शरबत। बजट फ्रेंडली, ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा और आप इसे 1 से 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगी तो लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चले जी, ये मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक कैसे तैयार होता है आपके साथ शेयर करते हैं। मज़ेदार सा मिंट लेमन शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमें पुदीना चाहिए। ये मैंने 2 गड्डियाँ पुदीने की ली हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, पुदीने के पत्तों को हमने अलग कर लेना है, क्योंकि हमने पुदीने के पत्तों को इस्तेमाल करना है। टहनी का इस्तेमाल हमने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसकी टहनी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। असल टेस्ट जो होता है वो पुदीने के पत्तों में होता है। तो पत्तों को हम अलग कर लेते हैं और टहनियों को हमने अलग कर लेना है। तमाम टहनियों से हमने पत्ते उतार लेने हैं और इसको बाद में हमने अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। पत्तों को धोने के बाद हमने एक ग्राइंडर जग लेना है, उसमें हमने सारे पुदीने की पत्तियां जो हैं वो डाल देनी है। अब इसमें मैं हाफ़ ग्लास ठंडा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ठंडे पानी से पुदीने का कलर जो है वो बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा, बिल्कुल फ्रेश कलर इसका रहेगा। अच्छी तरह से हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब आपने एक स्ट्रेनर लेना है और स्ट्रेनर की मदद से आपने इसके पत्तों को अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेना है और इसका जूस जो है वो आपने सेपरेट कर लेना है। ये देखिए, चम्मच की मदद से आपने अच्छी तरह इसमें चम्मच चलाते रहना है और जो इसका जूस है वो नीचे बाउल में निकल जाएगा और जो इसकी पत्तियाँ हैं वो ऊपर रह जाएंगी। ये देखिए जी, बिल्कुल इसी तरह आपने सारे जूस को स्ट्रेन कर लेना है। इसमें ज़रा भी पत्ती या कोई भी टहनी वगैरह इसमें नहीं जानी चाहिए। ये देखिए जी, इसका पल्प जो है वो निकल चुका है और जूस जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक कढ़ाई लेनी है। आपने नॉन स्टिक की कढ़ाई यूज़ नहीं करनी है, आपने जो घर में आम इस्तेमाल होती है वो ले लें। इसमें आपने 2 कप चीनी के लेने हैं, ठीक है। ये परफेक्ट मेजरमेंट है, आपने बिल्कुल इसी तरह लेने हैं। 2 कप जो चीनी के आपने लिए हैं उसमें 1 कप आपने पानी का ऐड करना है। फ्लेम आपने ऑन कर देना है और चम्मच चलाते हुए आपने चीनी को अच्छी तरह से पानी में हल कर लेना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से चीनी जो है वो पानी में अच्छी तरह से हल हो चुकी है। और जब इसमें 2-3 उबाल आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसमें पुदीने का जो हमने जूस बनाया था, जो सिरप बनाया था, वो सिरप आपने इसमें डाल देना है। ये देखिए, आपने फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे आपने इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना। अब इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर, ग्रीन कलर का इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे जो हमारा शरबत है इसका कलर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें फ्लेवरिंग के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करें। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर आएगा। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून काला नमक ऐड कर रही हूँ। काले नमक से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। बस आपने इस तरह इसमें चम्मच चलाते जाना है और इसको पकाते जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही रिफ़्रेशिंग ये ड्रिंक बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए जी, इसके ऊपर हल्की हल्की सी ये झाग आ रही है, तो आपने इसको स्ट्रेनर की मदद से रिमूव कर देना है। शरबत को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसी तरह पकते रहने देंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मैंने लीमू लिए हैं, तकरीबन 5 से 6 लीमू का हम रस निकालेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा जूस में और बहुत ही मज़े का रिफ़्रेशिंग सा ये ड्रिंक जो है वो हमारा बन के तैयार होगा। बस आपने इसका जूस निकाल लेना है। तकरीबन हाफ़ कप जो है वो आपने फ्रेश लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे और ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है वो इसमें आएगा। और गर्मियों के लिए तो ये स्पेशल ड्रिंक है। ये देखिए जी, लेमन जूस हमने निकाल लिया है और जूस देखिए जी हमारा कितना गाढ़ा हो चुका है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम मज़ीद इसको पकाएंगे।
3 से 4 मिनट पकाने के बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से मैंने जूस को अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रिफ़्रेशिंग ड्रिंक जो है ये बन के तैयार होगा। तो अब इसमें हम हाफ़ कप जो हमने लेमन जूस निकाला था ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बस शरबत को आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेने के बाद इसमें लेमन जूस शामिल करना है। इससे आपका जूस जो है वो तकरीबन 2 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये मैंने एक जग लिया है, इसमें मैं तकरीबन पौना कप शरबत का शामिल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मीठा पीते हैं तो आप इसमें कम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून तुखमलंगा यानी कि बेसल सीड्स ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसको मैंने पहले भिगो के रख दिया था। इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और पुदीने के फ़ायदों का आपको पता ही है, ये कितना ज़्यादा हेल्दी होता है और रिफ़्रेशिंग होता है। ये देखिए जी, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक जो है वो बन के तैयार हो चुका है। तो मैं ग्लासेस में भी इसको सर्व करूँगी। ग्लासेस में मैंने पहले बर्फ़ डाल दी थी, तकरीबन 3 टेबलस्पून हम इसमें जूस के शामिल करेंगे दोनों ग्लासेस में। बहुत ही मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग ठंडा ठाठ सा हमारा ये शरबत जो है वो बन के तैयार होगा। आप पेप्सी, कोला या सॉफ़्ट ड्रिंक को बिल्कुल ही भूल जाएंगे। ये इतना मज़े का बन के तैयार होगा कि आपके घर में अगर गेस्ट आ रहे हैं तो आप उन्हें बना के सर्व करें, इंशाल्लाह उनको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब इन दोनों ग्लासेस में हम 1-1 टेबलस्पून तुखमलंगा के ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। लीजिए, मज़ेदार सा हमारा मिंट लेमन शरबत जो है वो बन के तैयार हो चुका है और बहुत ही सिंपल तरीके से तकरीबन 15 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही हेल्थी, बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही मज़े का। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।